ठीक है। तो नंबर प्ले में हमने बताया था हम पैटर्न्स पढ़ते हैं, हम रिवर्सिंग डिजिट्स पढ़ते हैं। हमने पैटर्न समझाए थे, आपको याद है? नंबर पैटर्न्स कुछ तरीके के, स्क्वायर पैटर्न्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। यस मैम। हाँ। तो नंबर नंबर प्ले मीन्स डूइंग इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज विथ नंबर्स टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप्स। प्रॉपर्टीज, नंबर की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, नंबर के पैटर्न्स को जानने के लिए, नंबर किस तरीके से बदलते हैं, नंबर के पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, इन सारी चीजों को जानने के लिए, नंबर के साथ अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए हम लोग नंबर पैटर्न पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, रिवर्सिंग डिजिट्स। एक जैसे एक 25 है, उसको हम लोगों ने रिवर्स कर दिया तो क्या आएगा? मैम 52। हम्म 52। 52। अब हम लोगों ने उसको माइनस कर दिया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम नंबर प्ले में पढ़ते हैं। देख लेते हैं नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न वो होता है जो एक सीक्वेंस, कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, वो किसी रूल को फॉलो कर रहा है। कोई भी सीक्वेंस हमें दिया हुआ है और वो किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो होता है पैटर्न। मैम हाँ। मैं अपने नंबर प्ले पढ़ा पढ़ा दिया है। नहीं, क्वेश्चन करा रहे थे ना। मैम तो पैटर्न्स हो चुका है, फाइंडिंग पैटर्न्स, टाइप्स ऑफ थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन मुझे याद है। यस। यस मैम। मैम तो ये लिखना है। तुमने लिखा हो तो मत लिखो, नहीं लिखा हो तो लिख लो। लिखा था तुमने? मैम लिख दिया। हाँ। मैम लिखा हुआ है। लिखो फिर। ठीक है। पैटर्न इज अ सीक्वेंस दैट फॉलोज अ पर्टिकुलर रूल। हमें कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, 2 4 6 8, ठीक है, उसके बाद 10 आएगा। तो अगर हमें कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है नंबर का, हमें पहले तो जानना है कि वो कौन से पैटर्न में है, वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। तो कोई भी अगर सीक्वेंस हमें नंबर का दिया होगा तो वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा होगा। अगर हमें उसको सॉल्व करना है तो पहले हमको ये पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सा एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, क्या आएगा आगे? 25। मैम क्या 25। चीज? मैम 25, 30, 30, 35, 35। 35। ठीक है। अब शेप पैटर्न्स भी होते हैं। इसमें क्या रूल यूज हुआ? 5 टेबल, 5 टेबल। ऐड 5 ईच। ऐड 5 ईच टाइम। ठीक है। हर बार हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं। ओके। अब एक होता है शेप पैटर्न। मान लो मुंह पे ऐसे दिया हुआ है। आगे क्या आएगा?
मैम सर्कल। मैम सर्कल मैम सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर। एंड स्क्वायर। तो ये पैटर्न ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। ग्रोइंग पैटर्न्स। What will be the next number? मैम 9। Okay, 9. What will be the rule? मैम ऑड नंबर्स। Yes, ठीक है, ये भी तो रूल हो सकता है ना। ड्राइंग पैटर्न अभी लिखा हुआ है तो लिख दो ऐड। ठीक, समझ आया? यस कोई डाउट इतने में? ओके। मारिया, मायरा आपको समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ओके। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा ज्यादा अच्छे से चैप्टर्स। मैम 48। क्या करें, कैसे मैम निकाला? ऐड 3। मैम नो मैम, मैम टू, मैम मल्टीप्लाई बाय, मैम डबल, मैम ईच टाइम डबल। ठीक है। किसने कहा ऐड 2 ऐड 3? क्या बोल रहे थे? सिंपल सा रूल है, मल्टीप्लाई बाय 2। सो ईच नंबर इज, जो भी नंबर्स होंगे उनको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मायरा समझ आ रहा है क्वेश्चन? आपने सॉल्व किया, ट्राई किया? हाँ। आंसर आया 48? आई मीन या। हाँ हाँ समझ आया आया है। हाँ। तो पहले देखो, अब हम लोगों को ये सॉल्व करना है तो हम लोग इसको पहले ऑब्जर्व करेंगे, और पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो, देख लो 3 नंबर 4 नंबर कैसे हम लोग को मिले हैं। तो 3 × 2 6 12 ट्राई 2 सा 24। 84, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइंग 2 by 2, ठीक है। यही पैटर्न हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है ना? देखो, अब ये फाइंड कर लेंगे इसका भी। 48 एंड
96 मिल गया हम लोगों को आंसर 48। समझ आया? पहले हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इस सीक्वेंस में कौन सा पर्टिकुलर रूल हम लगा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मायरा समझ आया है? Yes, mom. मैम 95। हम्म मैम 95। हम्म यस। मायरा आया? No, mom. बता रहे। रमशा आया? अभी कर दिए। पैटर्न आया समझने? यस मैम। Yes, mom. क्या पैटर्न है रमशा? 295 होगा। हाँ पैटर्न बताओ। कुछ रूल फॉलो हुआ होगा। मतलब आवाज नहीं आ रही। अरे कोई रूल फॉलो हुआ होगा अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो। मैम मैं बताऊँ? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ बताओ सिमरन। मैम पहले जो हर जैसे 2 इंटू 2 करा और उसमें ऐड 1 कर दिया। हाँ 2 × 2 + 1 इस रूल से सॉल्व करो मायरा। क्वेश्चन कर रही हो पैटर्न देख रही हो ना। टू, इसमें पहले पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो। मैम डबल करके +1 करना है। यस। इस पैटर्न से निकालो और आंसर बताओ कि 47 के बाद क्या आएगा मायरा। हो गया मायरा? हाँ मैम। क्या डन। आया? सही आया। सही आया? हाँ। 95। देखते हैं। फोर्टी सेवन इंटू 2 + 1 कितना आया? हम 95। 95। सही है। तो यहाँ क्या होगा? जी 5। ठीक, चलो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस मैम। Yes, mom.
इसे मिसिंग नंबर डिफाइन करना है। ये दोनों करो। 1 4 10 19 एंड 31, इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है? चेक किया? देखो 31 लिखा हुआ है। हमें इसमें पहले डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। डिफरेंस फाइंड करना मतलब उसको सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है। अभी तक हम लोग या तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे थे, लेकिन अब हम इसमें पहले इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो पहले पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेते हैं। समझ में आया यहाँ तक कैसे किया? 4 - 1 3, 10 - 4 6, ठीक है। फिर 19 है तो 19 - 10 9, और फिर 31 है तो 31 - 19, मतलब उसके पहले का जो नंबर है उससे उसको माइनस कर देंगे। मैम नीचे वाले का दूसरे वाले का 2 6 12 20 30 का 42 है। क्या चीज? मैम सेकंड वाले का 42 32 आंसर है। सेकेंड वाले का आंसर 42 यस मैम। सही आ रहा है। ये वाला बताओ मायरा, आया सेकेंड वाले का आंसर आपका? हाँ था, अभी सोच रही हूँ। अच्छा, इसका आया फर्स्ट का? हाँ फर्स्ट का आ गया। क्या आया? 12। 12? नहीं, 12 तो गलत है। कैसे किया आपने? कोशिश किया है आपने, पर 12 तो गलत है। नेक्स्ट नंबर। 46 will be the answer. प्रसन्न आया? मैम आ प्रसन्न? गया 46 आ रहा है। क्या यस मैम चीज? आ गया 46 आ रहा है। हाँ, कैसे किया? मैम क्या बोलते हैं 12 क्या चीज? कैसे किया? किसका आया था 46? कैसे निकाला तुम लोगों ने? देखो, यहां तक तो हम लोगों ने पहले माइनस किया, उसके बाद
या तो माइनस कर लो या तो यहाँ तुम लोग ऐड भी कर सकते हो। देख लो, माइनस ही कर लो। मैम 12 में 3 ऐड करेंगे हम्म तो 15 और फिर 15 और 31 को ऐड करके 46। तो तुम लोगों ने माइनस करके नहीं किया है। हम्म मतलब हम लोगों ने डिफरेंस को पहले ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद हम लोग उसमें प्लस कर रहे हैं, यही ना। जैसे कि हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि 31 माइनस 19 12 आ रहा है, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि डिफरेंस है, लेकिन हम लोग उसको फिर प्लस करेंगे, तब वो पैटर्न आएगा। जैसे कि लास्ट नंबर हमारा 13 है, तो उसका डिफरेंस 15 होगा, तो 31 प्लस 15 कर देंगे तो 46 आ जाएगा। मतलब कि अगर तुम लोग 46 माइनस 31 करते हो, 46 माइनस 31 करेंगे तो क्या आएगा? मैम 15। 15 आएगा, तो यहाँ पे 46 आया। मायरा समझ आया? हाँ मैम। पैटर्न हम लोग कौन सा फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों हमने किया कैसे? देखो, पहले हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब डिफरेंस इसलिए फाइंड किया क्योंकि हमें उसका पैटर्न पता करना था कि वो कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसको ऐड किया 15, तो हमें पता चला कि आंसर 46 आएगा, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट आंसर तुम लोग का क्या आ रहा है? मैम 42। 42 सही आ रहा है, ठीक है, बताते हैं। ये वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? मैम मेरे को है। क्या चीज? हाँ, किसको है? मैम मैम एक बार और आप एक्सप्लेन कर सकते हो? कर देंगे। तुमको कहाँ तक समझ में आया? माइनस तक समझ में आ गया? यस मैम। उसके बाद अब देखो, क्योंकि हम लोगों ने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, +3 ऐड हुआ, +3 हुआ, +3 +3। समझ में आया कैसे हुआ? यस मैम। प्रसन्न, आया समझ में? यस मैम। मैम तो आंसर क्या निकलेगा? 46 आया तो मैम तो अपने 46 माइनस 13 31। 31 31, मैम 31 क्यों किया है? क्योंकि इधर लिखा हुआ है। जैसे हम लोगों ने 4 से 1 को माइनस किया तो 3 आया, फिर 10 से 4 को किया तो 6 आया, 19 से 10 को किया तो 9 आया, 31 से 19 को किया तो 12 आया। अब 46 को 31 से माइनस किया तो 15 आया। क्या कह रही हो? मैम 46 कैसे आएगा? हम लोगों ने 31 प्लस 3 कर दिया था, अ, ऐड करो, 46 होता है। और 15 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा था, 3 3 3 3, तो 12 + 3 करेंगे तो 15 आएगा। तो जब हम लोगों ने अब ये तो पता ही था कि नेक्स्ट नंबर 15 है, तो 31 + 15 कर दिए तो 46 आ गया, तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा ये बन गया। समझ आया? अब समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। यस। मैम।
Next question. ये वाला कैसे आया? हम डिफरेंस कर डिफरेंस क्या करके? डिफरेंस निकाल कर। सेम पैटर्न है। यस मैम। अब मैम 30 + 12 = 42। 42 आंसर आ रहा है। इंक्रीज बिकॉज इंक्रीज बाय 2 10 के बाद 12 30 + 12 = 42। हाँ ठीक है। 12 कैसे आया यहाँ पे? इंक्रीज बाय 2 लाइक 10। हाँ इंक्रीजेस बाय 2, ठीक है। अब अगर हमें इसी पैटर्न में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 - 4 -6। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हमें ये चीजें नहीं लिखनी होती। ये चीजें हमको सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए हम तुम लोग को समझा रहे हैं। ये चीजें तुमको स्टेप्स में नहीं लिखनी पड़ेंगी, तुम्हें वहां सिर्फ आंसर लिखना होगा, ठीक है? तो 42 -30। मायरा समझ आया कैसे 42 आया? हाँ आया मैम। हाँ, कोई डाउट? नो मैम। Wait. हम्म बहुत इजी है ये तो। बताओ, आंसर बताओ। पैटर्न, रूल रूल बताओ। मैम स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आंसर 36 है। क्या आएगा 36। आंसर? मैम 36। मायरा? 36। मैम 36। यस मैम। आंसर, व्हाट विल द आंसर? आई हाँ, हाउ, what will the rule, what will the particular rule for this question? मैम स्क्वायर। मैम स्क्वायर। To whom I'm asking? Yes, Myra, please unmute yourself. यस मैम। What will be the answer? What will be the particular rule? Should we add 3?
It is simply following the square roots. Square roots. 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 6 का स्क्वायर 36। तो मिसिंग स्क्वायर क्या है? 6 का स्क्वायर होता है 36 का 36। ठीक, उसके बाद समझ में आया क्वेश्चन? समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। मायरा समझ आया? हाँ। हमने 4 के बाद क्या लिखना है? ओनली। ओनली। Right. नाउ डिटेल नंबर 432। मैम हम्म 32। 432 432। सही है, सही है। Myra, have you solved the question? Yes, ma'am. What is the answer? 432। 432। पॉसिबल नंबर पूछ रहा है ना, तो आप 432 हाँ। बोल सकते हो 432 के जगह। क्या आएगा? ठीक है। हम्म बाबा नाम ये डेट कितनी है? ओह सॉरी।
सॉरी। मैम 216 हम्म। क्यूब 216 हाँ, व्हाट इज द पैटर्न? मैम क्यूब हाँ, स्क्वायर। क्या चीज? मैम क्यूब लाइक 1 इक्वल टू 1 क्यूब 3 ठीक है, किसका क्यूब है 216? 216 किसका क्यूब है? 6 6 का क्यूब है। मायरा आया? मायरा, आंसर आया? नहीं क्यूब निकालो। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, सबका क्यूब है ना। देखो किसका क्यूब आता है। आया किसी का? सिमरन, प्रसन्न, सॉल्व कर लिया तुम लोग? वन भी 1, 2 का क्यूब कैसे क्यूब निकालते हैं? 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। ठीक। 3 का क्यूब 27, 4 का 4 क्यूब का क्यूब 60। 64 5 का 125 and 6 का 200 ठीक है, सो आंसर विल बी 216। देखो, कभी कभी कोई पैटर्न स्क्वायर का रूल फॉलो कर रहा होता है, कभी कभी क्यूब का कर रहा होता है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मायरा, समझ आया? हाँ मैम हम्म। चलो, कुछ
करिए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ आया? The tens digit is 3 more than the ones digit. Reversing the digit decreases the number by 27. Find the number. सबसे लीस्ट वन डिजिट नंबर तुम लोग वो कर लो, अज्यूम कर लो, इसमें दिया तो है नहीं। Assume the least ones digit number. What will be the least ones digit number? मैम 1। 1। तो 1 अज्यूम कर लिया। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया? मायरा, क्वेश्चन समझ आया? हाँ माँ। क्या क्या किया तुमने इस क्वेश्चन में? माँ, अ, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या समझ में आया? कि टेंस टेंस डिजिट में 3 है और वो मोर देन द वंस 3 more than the tens digit is 3 more than the ones digit. 3 more than the ones digit. हमें कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ है, हमें ये बताया ही नहीं है कि कोई, हमें कोई डिजिट नहीं दिया, हमें सिर्फ इतना दिया है कि वंस डिजिट से 3 नंबर ज्यादा हमारा टेंस डिजिट है। तो अब हमें वंस डिजिट कोई नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हमें बस कहा है कि टेंस डिजिट उससे 3 नंबर ज्यादा होगा। आर्यन, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, विल स्टार्ट द क्लास एट 7। हम लोग सिर्फ इसके पॉसिबिलिटीज वो कर सकते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो, तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं समझे हो अभी तक। द टेंस डिजिट इज 3 मोर देन द वंस डिजिट। जो भी हमारा टेंस डिजिट है वो 3 मोर देन द वंस डिजिट है। मतलब अगर हम लोग अज्यूम करें, देखो क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि हमारा जो टेंस डिजिट है वो 3 ज्यादा है वंस डिजिट से। जो भी हमारा टेंस डिजिट है वो 3 नंबर ज्यादा है वंस डिजिट से, हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है। तो जहां पे भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो वहां पे आप लोग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चूज करेंगे, ठीक है? तो इफ द वंस डिजिट इज 1, अगर देखो वंस डिजिट बताया, प्रश्न हमें पता ही है कि वंस डिजिट का सबसे छोटा नंबर, वन डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1 ही होगा। तो देखो, अगर वंस डिजिट पे 1 है, ठीक है, तो टेंस डिजिट पे क्या होगा ये बताओ। अगर हमारा वंस डिजिट पे 1 है तो क्वेश्चन के हिसाब से टेंस डिजिट पे हम क्या लिखेंगे? मायरा,
अगर हमने वंस डिजिट पे वन लिखा, हमने अब हमने मान अब हमने हमें पता चल गया कि वंस डिजिट पे वन है, हम लोगों ने ये चीज अज्यूम कर ली। तो क्वेश्चन के हिसाब से टेंस डिजिट पे हम क्या लिख सकते हैं? 3। मैम 4। 4। मैम मैम 4। ठीक, तो हमारा नंबर क्या बन गया? नंबर क्या बना हमारा? वंस 41। डिजिट पे वन है, टेंस। हाँ, 41। हम अब इसको रिवर्स कर दो। 14। 3। 14। अब इसका डिफरेंस निकाल लो। 41 माइनस 14, क्या आएगा डिफरेंस? 41 माइनस 14 क्या आएगा डिफरेंस? निकालो ऐसे। 27 आएगा। यस मैम। माइनस करने में कितना टाइम लगता है? 27 आ। हम्म तो हमने वंस डिजिट को अज्यूम किया वन, तो टेंस डिजिट उससे ज्यादा, मतलब थ्री मोर देन, ज्यादा करना, थ्री मोर देन द वंस डिजिट करना था, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने नंबर हम लोग का बन गया 41, उसको हम लोगों ने रिवर्स कर दिया तो 14 आ गया हमारा। फिर क्या बोल रहा था? रिवर्सिंग द डिजिट डिक्रीजेस द नंबर बाय 27। मतलब अगर हम लोग उसे रिवर्स कर देंगे, उस जो भी हमारा नंबर बना है, तो वो डिक्रीज हो जाएगा 27 से। तो हम लोगों ने उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद हमारा डिफरेंस आ गया 27। तो हमें नंबर फाइंड करना था, तो हमारा नंबर क्या आया? 41। ठीक है, और हम लोगों ने उसको वेरीफाई भी कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में डिक्रीज द नंबर 27 दिया था, तो वो 27 आ भी गया। मायरा, समझ आया? हाँ मैम। कोई डाउट? नो मैम। मैम 54। क्या चीज? मैम आंसर हम्म 54। हाँ,
हमें तो डिफरेंस जानना है ना, हमें डिफरेंस मतलब 54 है, पर आंसर हमें बताओ। ठीक है वो। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। जो डिजिट का सम है वो 10 है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 10। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स रिवर्स इज 54। ये चीज हमें दी हुई है। देखो, अगर हम लोग नंबर देखें और उसका सम देखें, तो 1 + 9 इज इक्वल्स टू 10। 2 + 8 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। 37 देखें फिर, तो 3 + 7 इज इक्वल्स टू 10। तो वो नंबर्स जिनका सम करने पे हमें 10 मिल रहा है। देखो, हमें इसमें पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है। ये क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करना, हमने तुम लोग को थोड़ा समझा दिया है कि हम लोग को कैसे इसकी पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है। ठीक है। हमें पहले देखना है कि कौन कौन सा नंबर ऐड होकर के 10 आ रहा है, फिर उससे एक नंबर बन जा रहा है। मतलब जैसे 1 + 9 इज इक्वल्स टू 10, तो 19 होता है। 2 + 8 इज इक्वल्स टू 10, तो 28 होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को सारी पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है। ठीक है, फिर हम लोगों को जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसको रिवर्स कर देना है, और फिर हमको डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम तुम लोगों से कल पूछेंगे। ये क्वेश्चन तुम लोग लिख लो, और इसका जो भी आंसर होगा हमें कल बताना। हमने क्वेश्चन समझा दिया है और ये भी बता दिया है कि सॉल्व कैसे होगा। अब सॉल्व करके आंसर तुम लोग मुझे कल बताओगे। ओके। मायरा, समझ में आया? मायरा, हाँ, क्लास में कोई डाउट, ऐसा कोई क्वेश्चन जो समझ ना आया हो? कोई डाउट नहीं है। क्लास कैसी लगी? मायरा, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा चीज जो ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो किसी चीज में? नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप लोग, आप प्रसन्न और मायरा, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, वरना कल हम बताएंगे आंसर। ओके। मैम क्वेश्चन लिख लिया। लिख लिया? ठीक है। यस मैम, बाय मैम। बाय। मायरा एंड प्रसन्न, यू कैन लीव।